भाई साहब। हाँ जी। ये अरे नारायण जी, आप और मेरी दुकान पे कमाल हो गया, आज तो कमाल हो गया। अब किधर बीता हूँ आपको। ए मनिया, कुर्सी कुर्सी हाल कुर्सी। आप दीजिए मेरे को दीजिए। हाँ जी बोलिए। ये लिस्ट है, जरा इसको। आप मंगा दो ना, पहले आप ठंडा ठंडा कुछ लीजिए ना। नहीं मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस कमाल करते हैं नारायण जी, आप भी कमाल करते हैं। अरे आपके बंगले के नाम से तो मेरी दुकान का एड्रेस जाना जाता है, मालूम नहीं है आपको। मैं ठंडा मंगाता हूँ, ठंडा पीजिए। नहीं कुछ नहीं चाहिए, बस ये सामान जरा दे दीजिए। अच्छा ठीक है। अरे इतनी सी बात के लिए आपने तकलीफ की। अब जरा ये सामान निकाल लीजिए, तबीयत जरा गड़बड़ है। अरे तबीयत तो गड़बड़ होगी ना साहब, एक तो इतनी धूप ने, ऊपर से इतनी लंबी चौड़ी लिस्ट। और क्या है, आज मेरे पास कोई आदमी भी नहीं है, वो छोटा छोकरा है, नहीं तो मैं घर पे भेज देता। कोई बात नहीं है, मैं ले जाऊंगा, आप बस दे दीजिए। हाँ अभी लीजिए। लेकिन ये बात तो गलत है ना नारायण जी, अब इस उम्र में आप ये सामान वामान उठाते फिरे, अच्छा नहीं लगता। अब ये काम तो घर के नौकरों का है या फिर आपके बच्चों का। कितनी देर से चक्कर लगा रहे हैं, क्या सोच रहे हैं आप? अब तो भैया को देखकर विश्वास ही नहीं होता कि सामने वही दुर्गा प्रसाद सोमानी खड़े हैं जिनकी एक आवाज पर सारा मोहल्ला कांप जाता था। कितना टूट गए हैं भैया। आज भाभी मां के सामने मन की शांति की बात कर रहे थे। मन की शांति तो तब मिले जब घर में शांति हो। लेकिन मुझे तो लगता है लक्ष्मी, घर की शांति लौट रही है। प्रांजल भी काफी दिनों से शांत है। लगता है उसे देर से ही सही, लेकिन अक्ल आ रही है। तुम्हें क्या लगता है? मुझे नहीं लगता। प्रांजल जैसी बेलगाम लड़कियां कभी काबू में नहीं आ सकती। वो तो जो उल्टे सीधे इरादे बना लेती हैं ना, उन्हें पूरा करके ही दम लेती हैं। लेकिन वो तो काफी दिनों से शांत है, फिर ऐसा क्यों लगता है तुम्हें? क्योंकि मैं जानती हूं कि हर बार की तरह घर में आने वाली ये शांति भी तूफान के आने के पहले वाली शांति है। यहां आप प्रांजल के व्यवहार से खुश हो रहे हैं और वहां अपने कमरे में प्रांजल पता नहीं क्या क्या भला बुरा सोच रही होगी। आप इन बातों में अपना दिमाग मत लगाओ। एक औरत के दिमाग में क्या क्या चल रहा है ना, इसका सही सही अंदाजा एक औरत ही लगा सकती है। प्रांजल दीदी एक मिनट, हाँ जरा कैमेक्स पढ़ लूं। हाँ दीदी बताइए। मैं तो ठीक हूँ, लेकिन ये तुम्हें क्या हो गया? मुझे क्या हुआ है? ना किसी से मिलना जुलना, ना किसी से बातचीत। प्रांजल तुम इतनी शांत तो कभी नहीं थी, फिर ये अचानक तुम्हें क्या हो गया है? और ये अकेली अकेली कमरे में बैठी बैठी क्या करती रहती हो? दीदी आप देख ही तो रही हैं कि मैं बुक पढ़ रही हूँ, और काफ़ी इंटरेस्टिंग बुक है ये। पता है, इसके इंटरवल के बाद ऐसा लगता है कि सब कुछ ठीक ठाक है, हर जगह शांति शांति है। लेकिन इसके क्लाइमैक्स में ऐसे ऐसे इंसिडेंट्स हैं कि मैं आपको क्या बताऊं। क्या मतलब?
अपना भी हाल कुछ ऐसा ही है दीदी। आप यही सोच रही हैं ना, जो प्रांजल इतनी बड़ी बड़ी बातें करती थी आजकल इतनी चुपचाप क्यों बैठी रहती है? हाँ बिल्कुल, और मैं ही क्या, इस घर के सारे लोग यही सोच रहे तुम्हारे बारे में। इस घर के सभी लोग मेरे बारे में गलत सोच रहे हैं, क्योंकि मैं चुपचाप बैठने वालों में से नहीं हूं। कुछ ना कुछ सोचती रहती हूँ, कुछ ना कुछ करती रहती हूँ। जब मेरे हाथ पांव नहीं चलते हैं ना, तब मेरा दिमाग दौड़ता है। ओह, इसका मतलब प्लानिंग चल रही है। तुम तो बिल्कुल भी नहीं बदली प्रांजल, अभी तक तुम्हारे इरादे कायम हैं। वो इरादे क्या जो बदल जाए, और प्रांजल अपने इरादों को कभी नहीं बदलती। मैंने जो सोचा है ना दीदी, उसे अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं कुछ भी कर सकती हूँ। तो अब क्या सोचा तुमने? टारगेट तो वही पुराना है दीदी, सुरेंद्र को लेकर इस घर से अलग होना। बस प्लानिंग थोड़ी चेंज हो गई है। आप देखिएगा दीदी, जिस दिन मैंने अपना खेल खेला ना, उस दिन सभी की आंखें खुली की खुली रह जाएंगी। अब तो बस समय का इंतजार है। फिर आप देखिएगा मैं अपना पासा कैसे फेंकती हूं। वाह नारायण वाह, क्या खूब नौकरी मिली है। सुना नहीं दुकान वाला क्या कह रहा था? तुम्हारा बिजनेस का बैठा नारायण, तकदीर भी बैठ गई। घर में बीवी के ताने, मनोहर लाल की चालें, और बाहर अब ये इज्जत रह गई है तुम्हारी। किराने का सामान ढो रहे हो, एक दिन तुम्हें अपने घर में बर्तन भी मांजने पड़ेंगे। क्या खूब तरक्की किया तुमने। तुम्हें इस हाल में देखकर कोई कह सकता है कि तुम दुर्गा प्रसाद के समधी हो? बिल्कुल नौकर लग रहे हो, नौकर। करो नौकर, तुम्हारे नसीब में अब यही रह गया है। रुको मत, देर हो गई तो उर्मिला तुम्हें कच्चा चबा जाएगी, और आग लगाने के लिए मनोहर लाल तो है ही। तुमने भी नारायण अपने ही घर में कैसे कैसे दुश्मन पाल रखे हैं। जीजा जी, जीजा जी, जीजा जी, क्या हो गया? सुप्रिया, सुप्रिया जल्दी आ जाओ। क्या हुआ माँ? पापा, पापा जी, क्या हुआ? पता नहीं, देखो तो गिर पड़े। मैं पापा डॉक्टर को बुलाती हूँ। जीजा जी अंदर ले चलते हैं, चलिए। जीजा जी उठाइए, उठाइए। पापा वहां से उठाइए। जीजा जी उठिए। बस 2 कदम और। बस हो गया निधि, बैठो बैठो बैठो। बस आज के लिए इतना ही काफी है। चलो अब तुम अपने आप उठने की कोशिश करो। अपने आप? पर भाभी, मैं आपके बिना कैसे कोशिश कर पाऊंगी? क्यों नहीं उठ पाओगे? अरे अगर कल मैं इस घर से चली गई ना, तब तुम क्या करोगी? हाँ, कब तक मेरी उंगली पकड़े रहोगी? आप ये कैसी बातें कर रही हैं भाभी? बहस मत करो निधि, चलो अपने आप उठने की कोशिश करो। कम ऑन। ठीक है, सहारा तो दीजिए प्लीज। बहुत हो गया सहारा, और वैसे भी इस घर में मुझे और भी काम है। तुम अपने आप उठने की कोशिश करो।
नहीं भाभी, मेरे पैर बहुत दर्द करते हैं, मैं नहीं उठ पाऊंगी। क्यों नहीं उठ सकती तुम? निधि, तुम लड़की हो या मुसीबत? अरे मैं तुम्हारे लिए कितनी मेहनत की है, वैद्य जी को भी ले आई, वो भी सबकी मर्जी के खिलाफ। अरे वैसे भी इस घर में कोई चाहता ही नहीं कि तुम ठीक हो जाओ। कोई क्या, तुम खुद ही नहीं चाहती कि तुम ठीक हो जाओ। तुम तो एक नेगेटिव किस्म की लड़की हो। ठीक है, आपने भी दे दिए मुझे ताने। ठीक है, मैं नहीं चलना चाहती, नहीं चल सकती, मैं नहीं चल सकती। तुम्हारा ना कुछ भी नहीं हो सकता निधि। तुम अपाहिज हो और अपाहिज ही रहोगी। और तुम्हारी वजह से ना मेरा दिमाग बहुत खराब हो गया है। अरे दिन रात तुम्हारी सेवा की, अपने पति की तरफ नहीं देखा, अपने घर की तरफ नहीं देखा। बस बहुत हो गया तुम्हें सहारा देना। आज तुम चल नहीं सकती ना, इसलिए सुमन भाभी कहती हो। लेकिन जिस दिन तुम चलने लगोगी ना, उस दिन तुम्हें ये भाभी याद नहीं आने वाली। तुम भी इस घर के और लोगों की तरह ना अपने असली रंग दिखाने वाली हो। ये बात क्या मैं नहीं समझती? बस भाभी, बस बहुत हो चुका। और मैं नहीं आई थी आपके पास कि आइए और मेरी सेवा कीजिए, आप खुद आई थी। अच्छा हुआ भाभी, बहुत अच्छा हुआ कि आपने मुझे अपने असली रूप दिखा दिया। अरे आप में और प्रांजल भाभी में कोई फर्क नहीं है, आप दोनों ही एक जैसी है। प्रांजल हो या सुमन। शट अप निधि, बहुत हो गया। तुम मेरे सामने मेरी बुराई करती हो। दिल करता है एक खींच के थप्पड़ लगाओ तुम्हें, अपाहिज कहेगी। भाभी, आप मुझे क्या मारेगी? मैं भैया, आपने देखा भाभी ने मेरे साथ क्या किया? रोते नहीं। निधि, तुम एक बात समझ नहीं है। आज सुमन की वजह से तुम ये 2-4 कदम चल पाई हो। भाभी, सॉरी भाभी, आपने मेरे लिए क्या कुछ नहीं किया और मैंने आपको थप्पड़ मारा। नहीं निधि, अरे ऐसे थप्पड़ तो मैं हजारों खा सकती हूँ तुम्हारे लिए। बस तुम मुझसे एक वादा करो, आज जैसे तुम चली हो ना, बहुत जल्द वैसे ही दौड़ोगे। भाभी, मैं कितनी बड़ी बेवकूफ थी। प्लीज प्लीज भाभी, मुझे माफ कर दीजिए। I'm sorry। क्या हो रहा है यहाँ? तुम चिल्ला क्यों रहे थे सुमन? रिलैक्स मामा, रिलैक्स। मामा, आज जो कुछ भी इस घर में हुआ ना, हम में से कोई सपने में भी नहीं सोच सकता। आज सुमन भाभी की वजह से हमारी निधि कुछ कदम चली है मामा। क्या? हाँ पापा, आज सुमन भाभी की वजह से मैं आज पहली बार खुद चल पाई हूँ। पर पता है पापा, मैंने सुमन भाभी को निधि, सेठ जी, बड़ी मालकिन, अपनी निधि दीदी चलने लगी। मैं सबको जाकर बताता हूँ, अपनी निधि दीदी चलने लगी। जहाँ प्यार के सुमन, बेटा। नहीं बड़े पापा, कुछ भी मत कहिए। मैंने निधि के लिए जो कुछ भी किया ना, वो तो मेरा फर्ज था। हेलो। हाँ जी, भाभी आपका फोन। हेलो, क्या? क्या हुआ सुमन? भाभी? सुमन? सुमन, क्या बात है?
शांत हो जा। भाभी बोलिए ना, क्या हुआ बताओ तो सही। बताओ सुमन। पापा पापा को क्या हुआ? प्रकाश भैया, डैडी को क्या हुआ? डॉक्टर ने कहा है कि इन्हें आराम की जरूरत है। जब तक रिपोर्ट नहीं आ जाती कुछ नहीं कहा जा सकता। मामा लेकिन ये सब हुआ कैसे? अरे क्या बताएं बिटिया, तू तो जाने जीजा जी हैं ही बड़े जिद्दी। मैंने मने करी भाई देखो धूप है मत जाओ, तबीयत खराब है जाएगी, पर ना मुंह को रोक दिए, खुद चले गए और आते ही गिर गए। वो तो मेरा दिमाग खराब था जो इस तरह से इन्हें जाने दिया। इससे तो अच्छा होता मैं ही चली जाती। सुमन, प्रांजल, आप लोग जरा यहाँ आ जाइए, पापा को आराम करने दीजिए प्लीज। आप तो हमेशा उल्टी सीधी बात करते हैं भैया। अब देख लिया नतीजा, बैठे बैठाए मुसीबत आ गई। अरे पर मुंह का पता हो कि जीजाजी को ब्लड प्रेशर बढ़ा हुआ है हैं? मुंह का सपनों आए ससुरो। और फिर आदमी को अपनी तबीयत की चिंता तो खुद को करनी चाहिए ना, हैं? अब देखो कंजूसी ऐसी कि ऑटो ना कियो, सीधे पैदल ही चल पड़े। अरे खुद की तबीयत खराब और हमारी जान सुसरी सासत। मुझे तो चिंता हो रही है, अभी तक होश नहीं आया। मामा आप लोग ऐसा काम करते क्यों है कि बाद में आप लोग को टेंशन लेनी पड़े? अब तो मुझे भी बहुत दुख हो रहा है प्रांजल, ना मैं भैया की बात मानती और ना ये सब होता। राधे राधे। और मिला जे बात तू अब कर रही है, पहले तो तू भी आई पक्ष में ही कि जीजाजी को ही वहीं जाना चाहिए। ओफ आप बस करिए। अरे पापा की टेंशन लेने से ज्यादा तो आप लोग एक दूसरे को दोषी ठहरा रहे। ये टेंशन तो मुंह को है रही है सबसे ज्यादा सुसरी। अरे जीजाजी होश में आ गए और उनने बता दियो कि उनको वहां पे जाने के लिए मैंने मजबूर किया है, तो सुमन और प्रकाश तो मेरी जान के पीछे पड़ जाएंगे सुसरे।